नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी हॉलीवुड में। अब तक हम लोग जुपिटर लीगेसी के 3 एपिसोड देख चुके हैं। अब ये हमारा चौथा एपिसोड है। अगर वो तीनों एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखा, प्लीज जाके देख लीजिए ताकि चौथा एपिसोड देखने में आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जुपिटर लीगेसी का चौथा एपिसोड। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक क्लब में एक रैव पार्टी में क्लोई डांस फ्लोर में डांस कर रही होती है और अचानक से वहाँ पे निक नाम का एक लड़का आके पहुंचता है जो कि क्लोई से बात करना शुरू करता है। उसे पता है कि क्लोई कौन है, फिर भी वो मजाकिया तरीके में फ्लर्ट करता रहता है। तभी वहाँ पे आके पहुंचती है जाना, जो कि एक सुपर हीरो होती है और जो रिसेंटली यूनियन ज्वाइन की होती है। और आज एक तरह से उसी खुशी में एक गेट टुगेदर हो रहा होता है जिसमें जाना और उसके फ्रेंड्स एक टेबल बुक किए होते हैं। तो जाना क्लोई को अपने टेबल पे इनवाइट करती है। तो पहले क्लोई मना करती है, पर निक के कहने से वो दोनों वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे दूसरे सुपर हीरोज भी सब होते हैं और वो सब मिलकर ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो जाना उन सबको टोकती है और कहती है ये करना सही नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे सियरा आके पहुंचती है और उसके और क्लोई के बीच में एक आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पे सियरा क्लोई को पूछती है कि जब वो लोग मिलके ब्लैक स्टार के साथ फाइट कर रहे थे तो क्लोई कहाँ पे थी। वो आर्गुमेंट और आगे बढ़ता है और फाइट में बदल जाता है, जिसमें के पहले क्लोई सियरा को अटैक करती है। जब सियरा क्लोई को अटैक बैक कर रही होती है तब निक, जो कि एक सुपर ह्यूमन होता है, वो अपने पावर को यूज करके टाइम को फ्रीज कर देता है और वहां से क्लोई और वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन 1929 का होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शेल्डन कैसे घर छोड़ के निकल गया था। तो अभी वो एक सुनसान धूल भरे रास्ते में आगे बढ़ रहा है। शेल्डन आगे बढ़ रहा था तो उसको रास्ते में एक फैमिली मिला जिनका गाड़ी खराब हुए पड़ा था। शेल्डन उनका गाड़ी ठीक करने में मदद करता है और जब वो उन लोगों को वो विंड मिल का स्केच दिखाता है और पूछता है कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो वो लोग मना कर देते हैं कि वैसा विंड मिल उन लोगों ने नहीं देखा है। पर वो लोग उससे ये भी कहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ता जाएगा तो शायद उसे ये विंड मिल मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि क्लोई और निक क्लोई के अपार्टमेंट में आके पहुंचते हैं। वहाँ पे क्लोई फिर से ड्रग्स लेना शुरू करती है और निक से पूछती है क्या वो उसके दोस्तों के फ्यूनरल में गया था क्या, और क्या उसे जाना चाहिए था। इसके जवाब में निक बोलता है कि वो नहीं गया था और जहां तक क्लोई का जाने का सवाल है, ये क्लोई का डिसीजन होना चाहिए। जो क्लोई को सही लगता है उसे वही करना चाहिए। उसमें कौन क्या सोचता है क्लोई को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस जवाब से क्लोई बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और वो लोग उस रात इंटीमेट होते हैं। उन दोनों के बीच सेक्स होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोई जब उठती है तो उसको अपने शूट के लिए देर हो रहा होता है। वो घर से निकल ही रही होती है कि निक उसको बोलता है कि वो बहुत जल्दी यूनियन ज्वाइन करने वाला होता है। अगर उसमें क्लोई उसको मदद करे, जैसे कि वो यूनियन में किसी को जानती हो जिसको वो निक के बारे में कोई अच्छा फीडबैक दे, तो निक को एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। क्योंकि पहले से ही क्लोई यूनियन को नफरत करती थी, उसको इसके लिए बहुत गुस्सा आया और वो निक को पंच मार के उस घर से निकाल दिया। वेल, इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 1929 की कहानी, जहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्डन उस फैमिली के हेल्प से अगले एक छोटे से शहर में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जेन को फोन करता है और उसे सॉरी बोलता है। वो आगे जेन से बात कर पाता, पर वहाँ पे पास में एक झगड़ा शुरू हो जाता है। वो उस झगड़े को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो खुद पिट जाता है। जब वो पिट के जमीन पे पड़ा होता है तब एक छोटी सी लड़की उसके पास आके पहुंचती है और उसके पॉकेट से गिरे हुए वो विंड मिल के स्केच को देखती है और उसको पूछती है कि ये स्केच उसके पास कैसे आया। उसे बात करते हुए शेल्डन को ये पता चलता है कि उस लड़की को पता होता है कि वो विंड मिल कहाँ पे है। वेल, नेक्स्ट सीन होता है प्रेजेंट डे का, जहाँ पे हम देखते हैं क्लोई देर से अपने शूटिंग सेट में पहुंचती है और वहाँ पे शूटिंग ब्रेक में बार बार वो ड्रग्स लेती रहती है। जब बहुत ही हाई में होती है तब उसको एक कार को उठा के एक सुपर हीरो का पोज देने के लिए बोला जाता है। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस कार को फेंक के तोड़ देती है। आप इस सीन में देख सकते हैं कि क्लोई के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। उसका जो डिससैटिस्फैक्शन होता है उसके फैमिली के लिए, ये उसके कहानी का एक बैकबोन होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सीन को। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 1929 को, जहाँ पे हम देखते हैं कि शेल्डन ढूंढते ढूंढते उस विंड मिल के पास पहुंच जाता है, उस मिलर फॉर्म के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके दिमाग में जो सब दिख रहे थे, जो विंड मिल हो या वो घर हो या वहाँ पे उड़ते हुए नेशनल फ्लैग हो, वो सब उसको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो कंफ्यूजन में घर के अंदर जाता है और वहाँ पे रखे हुए फोटोज और दूसरे सामान को देखता रहता है। वो घर बहुत ही पुराना होता है और धूल से भरा होता है। अचानक से उसे वहाँ पे एक आदमी मिलता है जो उसके ऊपर गन ताना हुआ होता है और उसको बोलता है कि आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, जो कि उस घर का मालिक होता है। वो आदमी पहले शेल्डन को बैंक का भेजा हुआ एजेंट समझता है, पर शेल्डन उसको समझाता है कि वो बैंक से नहीं आया है और वहाँ पे आने का रीजन वो उस आदमी को बताता है। वो बताता है कि कैसे ये घर, ये विंड मिल और बाकी सब चीजें उसको दिख रहे थे उसके दिमाग में। ये बात सुनने के बाद वो आदमी शेल्डन को ये बोलता है कि शेल्डन सिर्फ अकेला ऐसा नहीं है जिसको इस तरह से चीजें दिखते हैं, उस आदमी को भी वो उस तरह के कुछ चीजें दिखाई देते हैं। वो अपने बारे में बोलता है कि वो कैसे नेवी में था और एक बार वो जब समंदर के अंदर जा रहा था तो अचानक से वहाँ पे समंदर पे एक तूफान आया जो कि उनके शिप को फॉलो किया और उनको
मारने की कोशिश की। उन सब बातों को याद करते हुए वो आदमी ये बोला कि पानी हमेशा आपको ढूंढ लेता है और वो समंदर आज उसको यहाँ पे ढूंढ लिया है। उसी बातों में वो आदमी शेल्डन को ये भी पूछता है कि कौन है वो जो तुम्हारे साथ बात करता रहता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्या वो तुम्हारा कोई अपना है? जब शेल्डन बोलता है कि उसके पिता उसके सामने आके उससे बात करते रहते हैं उसके दिमाग के अंदर, तो वो आदमी बोलता है कि कभी भी उनकी बात मत सुनना, वो झूठ बोलते हैं। ये सब बात करने के बाद वो आदमी अपने आप को गोली मार देता है। इसे शेल्डन घबरा जाता है। उसी वक्त वो देखता है कि उसी घर के नीचे एक तहखाना है। वो उसके अंदर जाता है और वहां पे देखता है डाइनिंग के चारों तरफ कुछ सड़े हुए लाशें पड़े हुए हैं। ये सब उस आदमी के जो अभी थोड़ी देर पहले अपने आप को गोली मारा उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके फैमिली होते हैं, जिसको उसने पहले मार दिया होता है। अचानक से शेल्डन को उसके सामने उस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ कोई दूसरे लोग दिखाई देते हैं, जिसके अंदर वो खुद होता है, वॉल्टर होता है, जॉर्ज होता है और बाकी कुछ लोग होते हैं। उसके साथ उस टेबल के ऊपर एक कोऑर्डिनेट लिखा होता है और उसके पिता का घड़ी भी उसको दिखाई देती है। ये सब देख के वो घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। उसके बाद वाला सीन प्रेजेंट डे में होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्लोई वो शूटिंग सेट में गड़बड़ी करके निकल आई है और फोन पे बात करते हुए उसको पता चलता है कि उसके पास और कोई भी आर्ट असाइनमेंट नहीं है और ये उसका आखिरी काम था जो उसके हाथ से निकल चुका है। ये सब जानने के बाद वो टेंशन में आगे बढ़ती रहती है। अचानक से एक वैन आके उससे टकराता है। ये वही वैन टकराने वाला इंसिडेंट है जिसको आप पिछले एपिसोड में देखे होंगे। वैसे वही वैन है जिसमें हच और उसके दोस्त वो ब्रीफकेस लूट के भाग रहे थे और गलती से आके क्लोई से वो वैन टकरा गया। वहां पे क्या हुआ आप सबको तो पता ही होगा। उस सब के बाद क्लोई वो ब्रीफकेस को पकड़ के वहां से निकल आती है। क्लोई अपने घर में पहुंचती है। वो बहुत ही टेंशन में होती है। एक तो काम उसके हाथ से चला गया और सुबह से वो ड्रग्स के ऊपर ड्रग्स ले ही रही होती है। उसी टेंशन में वो ब्रीफकेस के अंदर जो पैकेट होता है उसको क्लोई खोलती है और उसके अंदर ब्लू कलर का क्रिस्टल वाला एक ड्रग्स उसको मिलता है। जब वो ड्रग्स को लेती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और इमीडिएटली वो अपने सारे दोस्तों को फोन करके वहां पे पार्टी करने के लिए बुला लेती है। उनका पार्टी चल ही रहा होता है। क्लोई का लैंडलॉर्ड आके वहां पे पहुंचता है और सबको वहां से निकल जाने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है कि क्लोई को उसने ऑलरेडी नोटिस भेज चुका है और वो क्लोई को ये भी पूछता है कि वो दीवार कैसे फूटा। तो उसी वक्त क्लोई की दोस्त अपने सुपर पावर यूज करके उस दीवार को ठीक कर देती है। ये सब देख के लैंडलॉर्ड घबरा जाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। और फिर से हम 1929 टाइमलाइन तक पहुंच जाते हैं। हम वहां पे देखते हैं कि शेल्डन को उस मिलर फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट मिला है। उसी वक्त वहां पे वॉल्टर जाके पहुंचता है और शेल्डन उसके साथ वापस अपने घर चला आता है। आगे हम देखते हैं कि क्लोई नशा करके बाथरूम में उल्टी कर रही होती है। तभी वहां पे जाना आके पहुंचती है और उसको समझाती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे ड्रग्स लेना और तबियत खराब करना, उसको चेयरअप करना चाहती है, उसको मोटिवेट करना चाहती है, पर क्लोई इसे डिसएग्री करती है और उनके बीच एक तरह से छोटा सा आर्गुमेंट भी होता है। पार्टी खत्म हो जाता है। फिर क्लोई अपने रूम के अंदर आती है। वहां पे कोई भी नहीं होता है और बहुत ही अपसेट और टेंस्ड होती है। उसी साइकोलॉजिकल हालत में वो और भी ड्रग्स लेती है और जो ब्लू पाउडर वो लाई थी उसको पूरा खत्म कर लेती है। उसको ड्रग्स का ओवरडोज हो जाता है और वहीं पे वो नीचे गिर के छटपटाने लगती है। बस उसी वक्त वहां पे हच पहुंच जाता है जो कि अपने उस पैकेट को लेने के लिए आया होता है, पर वो देखता है कि वो पैकेट ऑलरेडी खाली हो चुका है और उसके सामने क्लोई छटपटा रही है। तो वो सोच में पड़ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड में शेल्डन के जो जर्नी है उसके बारे में हमें बहुत कुछ हिंट मिलता है और बहुत सारे नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि क्लोई का फैमिली की तरफ जो हेट्रेट है, उसका जो प्रॉब्लम है उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ, वो और भी डीप इम्पैक्ट उसके ऊपर डाल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नया चैनल है भाई, आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए मुझे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे नए एपिसोड के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।